आइए जानते हैं अजमेर कैसे बना अजमेर शरीफ। मैं आपके साथ शादाब खान। वीडियो में अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ख्वाजा साहब का जन्म 1141 में ईरान के सिस्तान शहर में हुआ था। लगभग 1206 ईस्वी में वह भारत के अजमेर शरीफ में आए थे। उन्होंने अजमेर शरीफ को अपना मुकाम बनाया और वहीं से इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू किया। एक बार की बात है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर दीनी और इस्लामिक बातें कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस जगह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी बैठे हुए थे, उसी जगह पर उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँट बैठा करते थे। जब राजा के सैनिक अपने ऊँटों को चराकर वापस अपनी जगह बिठाने लाए तो वहाँ पर ख्वाजा साहब और उनके साथी बैठे हुए थे। सैनिकों ने कहा कि आप लोग यहाँ से उठिए, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है, यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि इतनी जगह है, राजा के ऊँटों को कहीं और बिठा दो, ज़रूरी है कि यहीं बिठाया जाएगा। राजा के सैनिकों ने ख्वाजा साहब से बदतमीजी करी और उन्हें वहाँ से उठा दिया गया। राजा के सैनिकों ने अपने ऊँट वहाँ बिठा तो दिए, लेकिन जब अगली सुबह वो फिर जंगल में चराने के लिए ऊँटों को ले जाने लगे तो ऊँट मानो ज़मीन से बिल्कुल चिपक गए, वो उठ ही नहीं रहे थे। राजा के सैनिकों ने बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी करी, उन्हें तलवारों की नोक से भी उठाया, लेकिन वो नहीं उठे। ये वाक़या देखकर वो राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा को बताया कि ऊँट वहाँ से उठ ही नहीं रहे। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसमें से एक सैनिक ने कहा कि हम जब अपने ऊँटों को वहाँ पर बिठाने लेके जाने लगे थे तब वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक फ़कीर ने कहा था कि अब यहाँ पर तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। शायद राजा साहब वो जादूगर है या फिर बहुत बड़ा दिन का आलिम। ये बात सुनकर राजा समझ चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा करा और उनसे कहा कि जाओ, वो जहाँ कहीं भी हो उनको ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। राजा के सैनिक जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने लगे तो वो मिल ही नहीं रहे थे। सैनिक बड़ी तपस्या के बाद उन्हें एक दूर से एक तालाब के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। बस क्या था, राजा के सैनिक ख्वाजा साहब के कदम मुबारक पर जाकर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान का आदेश है कि आपसे माफ़ी मांगे और आपको ये बताएं कि उनके ऊँट भूख व प्यास से मर जाएंगे अगर आप उन्हें वापस उस जगह से नहीं उठाएंगे। ख्वाजा साहब ने ये सुनते ही राजा के सैनिकों से कहा कि जाओ, जिसके हुक्म से तुम्हारे ऊँट बैठे थे उसके हुक्म से तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे।